पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम ममता बनर्जी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है और साथ ही कई चेतावनियां भी देती हुई नजर आ रही हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। और अब सीएम ममता ने बीजेपी की इस टेंशन को दोगुना कर दिया। उन्होंने एसआईआर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर जबरदस्त निशाना साधा है और एक बड़ा बयान दे दिया, जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। तो क्या कहा है सीएम ममता ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर एक तरफ राज्य का सियासी पारा हाई है तो दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। सीएम ममता कई बयान देती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों ले लिया। मुर्शिदाबाद में एंटी एसआईआर रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एसआईआर करवाना अमित शाह की एक चाल है। अगर हमारी सरकार इसे रोकने की कोशिश करती तो केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता। बंगाल के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि शाह की चाल में फंस जाएं। एसआईआर सिर्फ इसलिए घोषित किया गया ताकि राज्य सरकार काम न कर सके, वो भी चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले। आप सभी लोग एसआईआर से ना डरें, बस अपने दस्तावेज जमा करें। मैंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा, पहले आप सबके नाम डल जाएंगे, उसके बाद मैं भरूंगी। सीएम ममता के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब एसआईआर को लेकर ममता ने बीजेपी पर हमला बोला है। इससे पहले भी वो कह चुकी है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, ये बीजेपी आयोग बन गया है। उनका कहना था कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। एसआईआर के नाम पर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अगर उनके ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो वो भारत को हिला देंगी। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए ये भी कहा था कि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे। हम आपका खेल जानते हैं, बंगाल को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। एसआईआर बीजेपी की नई रणनीति है। बता दें, ममता ने बीएलओज की जान जाने को लेकर भी चिंता जताई। जैसे आप जानते हैं कि 28 अक्टूबर से देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू हो चुका है। ये 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। डीवी लाइव बंगाल की रिपोर्ट।